हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेकोलॉजी। हमने अभी तक देख रखा है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होते हैं। ठीक, लोकल एनेस्थीसिया के डेफिनेशन, लोकल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन, लोकल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रग का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज फार्मेकोलॉजी, एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड देयर यूजेज, ओके, एंड द ड्रग इंटरेक्शन। आज एक शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाते हैं कभी कभी लिग्नोकेन वगैरह पे, ठीक है, लिग्नोकेन, बुपिवाकेन और प्रिलोकेन। ठीक, तो आज इन तीनों को समराइज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा जो कि लोकल एनेस्थीसिया में हमने पढ़ा है। क्लासिफिकेशन इन पे अप्लाई होगा, लोकल एनेस्थीसिया का सब कुछ इन पे अप्लाई होगा, ओके। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के में कुछ मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो अलग अलग ड्रग्स पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लिग्नोकेन के बारे में। लिग्नोकेन जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है लीडोकेन। डेंटिस्ट्री में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनेस्थीसिया का सब्सटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीथ एक्सट्रैक्शन, ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ डेंटिस्ट्री। अब बात करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है लोकल एनेस्थीसिया आर द वीक वेसेज। हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था, केमिस्ट्री देखा था, तो उस समय अमाइड ग्रुप में आते थे लिग्नोकेन। अब लिग्नोकेन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इंजेक्टेबल और सरफेस एनेस्थीसिया दोनों में आते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड नेम। बाकी सब कुछ सेम होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम होगा। ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि इन ड्रग्स के अपने अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। ब्रांड नेम जाइलोकेन। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो एक्शन स्टार्ट होता है, आपने लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई किया, वो कितने मिनट के अंदर में, कितने सेकेंड में, कितने आवर में अपना एनेस्थीसिया का जो एक्शन है वो शुरू करेगा। पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, जो ऑर्डर है उसको कैसे ब्लॉक करेगा, ये कितने देर में शुरू हो जाएगा, तो विद इन द 3 मिनट। लोकल एनेस्थीसिया के बारे में हमने पढ़ा है कि इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले ड्रग में आता है ये क्लासिफिकेशन में, अबाउट 60 to 120 मिनट का होता है। आगे देखेंगे, ये इंटरमीडिएट पोटेंसी का ड्रग होता है। हमने ये सब पॉइंट देख रखा था, बस एक ये पॉइंट था जो हम इसमें स्पेसिफिक देख रहे हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन लोकल एनेस्थीसिया का पेशेंट पे अप्लाई होता है वो होता है 0.5 से 2% के बीच में। जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो 60 to 120 मिनट्स के इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये सब तो आपको याद करना होगा, ये फार्माकोकाइनेटिक का पॉइंट होता है। अब यूजेज, सरफेस एनेस्थीसिया के फॉर्म में, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉकिंग एजेंट, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड द स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये जो है वो यूज करने के बेसिस पे हैं। कैसे, तो इसका न्यूमेनिक्स हम बना सकते हैं SINES, साइन एस। सरफेस एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड द स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस किस पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किस किस में ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो हम हर पेशेंट में डोज का तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट और हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो कि सबसे पहला होता है लीवर पेशेंट में। चूंकि मेटाबॉलिज्म अमाइड ग्रुप का होता है लीवर में, तो लीवर के पेशेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें देने से पहले। कार्डियक पेशेंट में, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह कॉज करता है, कार्डियक वैसोडाइलेशन भी कॉज कर सकता है, तो इसलिए हमें उनमें ध्यान देना पड़ता है। किडनी पेशेंट में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद वहाँ भी तो ये जाएगा, हिपैटिक फ्लो वगैरह में भी जाएगा, तो उनमें भी हमें ध्यान देना पड़ता है किडनी पेशेंट में। अब ये अवेलेबल किस किस फॉर्म में है, ब्रांड नेम जाइलोकेन के फॉर्म में ये अवेलेबल है ऑलरेडी, और टॉपिकल एनेस्थीसिया 5% ऑइंटमेंट के फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में एंड द IV इंजेक्शन के फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। जब शॉर्ट नोट्स आएगा तो आप कैसे लिखोगे, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बिल्कुल सेम टू सेम लोकल एनेस्थीसिया ही छापना है।
बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूजेज, और फिर ये पॉइंट बीच बीच में उनमें ऐड करना है। जैसे ये दोनों पॉइंट अवेलेबिलिटी, ये सब पॉइंट जो है ये फार्माकोकाइनेटिक में चला जाएगा, ये पॉइंट यूजेज में चला जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग इंटरेक्शन एंड प्रिवेंशन में चला जाएगा, ये जो जाता है ये सब जाता है इंट्रोडक्शन में। तो हम इस तरीके से इन ड्रग का देख लेते हैं। सेकेंड आता है बुपिभाकेन, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख रखा है इसको, यह पॉपुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट में। ऑब्स्टेट्रिक्स जो होती हैं वो यूज करती हैं लोकल एनेस्थेसिया में बुपिभाकेन को, क्योंकि जो उनको लोकल सर्जरी करनी होती है कभी कभी, तो उनको बहुत जरूरत पड़ता है इनका। इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंसी होती है इन ड्रग की, और यह हाई पोटेंसी हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले ड्रग में आता है। यह कार्डियक टॉक्सिक होता है, ऑलरेडी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमने डिस्कस कर रखा है। टैकी एरिथमिया कॉज करता है, मतलब क्या करता है कि यह देखो, एरिथमिया का मतलब होता है, ऑलरेडी हम देख रखे हैं किसी चीज के रिदम में, देखो रिदमिया रिदम, एरिथमिया मतलब रिदम का ब्रेक हो जाना, और टैकी मतलब इंक्रीज्ड रिदम, ठीक है, ये कॉज करता है, मतलब टैकीकार्डिया टाइप से ये कॉज करता है। अब कंसंट्रेशन कितना यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, वही 0.25 to 5%, क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 180 to 360 मिनट का होता है। ये बहुत हाईली ड्यूरेबल ड्रग होता है, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूजेज की बात करते हैं तो ऑब्स्टेट्रिक्स के साथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ में, बाकी ये सब सेम होगा। सरफेस एनेस्थेसिया के फॉर्म में ये यूज हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज हो सकता है, नर्व ब्लॉक एजेंट, एपीड्यूरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, ऑब्स्टेट्रिक एंड पोस्ट पेन रिलीफ, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो मार्केन 1% एंड सेंसरकेन दैट इज 0.25% में अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिलोकेन का। प्रिलोकेन एक ऐसा ड्रग है जो कि कोई वैसोडाइलेशन कॉज नहीं शो करता है। प्रिलोकेन जब अपने क्लासिफिकेशन में हमने देखा था तो ये आता है लिग्नोकेन के साथ। लिग्नोकेन के साथ इंटरमीडिएट एक्शन का ये ड्रग होता है, सीएनएस टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसमें कोई पोटेंट वैसोडाइलेशन एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है। यूजेज वगैरह सब कुछ सेम होता है, वही स्पाइनल एपिड्यूरल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, स्पाइनल एपिड्यूरल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, उसके बाद नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया एंड इनफिल्ट्रेशन के साथ फिर सरफेस एनेस्थेसिया, पेन रिलीफ एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट है, स्किन ग्राफ्ट में हम इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका मिथ हीमोग्लोबिनोमिया का होता है, मिथ हीमोग्लोबिनोमिया कॉज करता है। तो इस तरीके से हमारा टोटल लोकल एनेस्थेसिया कंप्लीट होता है, आप देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जनरल एनेस्थेसिया पढ़ने जा रहे हैं, और जनरल एनेस्थेसिया फुल बॉडी के लिए दिया जाता है, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन पेशेंट फैक्टर को देखते हुए हमें देना पड़ता है। तो लोकल एनेस्थेसिया मेरे साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे एलए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जनरल सर्जरी या फिर ओरल सर्जरी वगैरह डिपार्टमेंट में पूरी इसकी अपनी एक बुक होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन सफिशिएंट था। शॉर्ट नोट आ सकता है लिग्नोकेन, बुपिभाकेन, टेट्राकेन और प्रिलोकेन पे। लिग्नोकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और बुपिभाकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ड्रग्स होता है। वैसे लोकल एनेस्थेसिया पे 11 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफनली आ जाता है। डेंटिस्ट्री और बी फार्मा में तो ये मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर, एमबीबीएस फोर्थ ईयर, डेंटिस्ट्री थर्ड ईयर में तो ये आस्क्ड क्वेश्चन होता ही होता है जनरल सर्जरी का। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेसिया हमारा कंप्लीट होता है। बाकी आपको इनमें जो भी सजेशन या फिर आपको जो भी देना होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।